Miscellaneous exercise on chapter 5. Question number 15. If x minus a का whole square plus y minus b का whole square equal to c square, for some c is greater than 0, proof that हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा और वो ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसमें ए और बी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, आपको पता है, और इस 2 में एक कम होगा, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट का अंदर है उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 सामने आएगा और 2 में एक कम होगा, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, और इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस ए इंटू, यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन यहां पर 1 होगा और a का 0 होगा, प्लस 2y माइनस बी, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और b का तो 0 होगा, इक्वल टू 0। यहां पर 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस से इधर आके माइनस में हो जाएगा ये, और अपॉन, ये अपॉन में आएगा y माइनस बी। इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ध्यान से, न्यूमरेटर y माइनस बी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर y माइनस बी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 होगा, उसका 0 होगा, माइनस न्यूमरेटर x माइनस से, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय डी एक्स, और उसका होगा 0, अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको पता है, देखिए, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको एक बार फिर हल कर लेते हैं इसको, तो माइनस, ये देखिए y माइनस बी का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो, और अपॉन y माइनस बी, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक बार और है, तो दोनों मिला के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स
का होल स्क्वायर पूरे की पावर होल पावर 3/2 d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx। देखिए ये इसका होल स्क्वायर, तो x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो याद रखिए माइनस हट जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू आएगी माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y माइनस b का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एज इट इज आएगा प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 अपॉन ये माइनस को बाहर रहने दीजिए अभी। ये हो जाएगा, ये पूरा किसकी वैल्यू है देखिए, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ये c स्क्वायर के इक्वल है। तो वहां पे हम रखेंगे c का स्क्वायर। किसकी जगह रखेंगे c का स्क्वायर? ये इसकी जगह c का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब। ये हुआ इज इक्वल टू, इसको आगे और हल करते हैं तो वही बात फिर यहाँ पे आई, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा c का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर। इसको पलट के लिखते हैं इंटू y माइनस b का क्यूब अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है c स्क्वायर से, ठीक है ना। और देख लीजिए एक बार, ये इसकी वैल्यू है c स्क्वायर और ये y माइनस b का स्क्वायर और की पावर 3/2 यहाँ पे छूट रहा था, ये 3/2 इज इक्वल टू। अब देखिए तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों मिला के, और पूरे की पावर में है 3/2 इंटू y माइनस b क्यूब अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा c क्यूब अपॉन y माइनस b क्यूब इंटू y माइनस b क्यूब अपॉन c स्क्वायर। ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस, c क्यूब से c स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक c बचा, ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचा माइनस c, ठीक है। तो हमको एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ विच इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिला हमको जो कि इंडिपेंडेंट है a और b से, इस मतलब इसमें a और b नहीं है। विच इज अ कांस्टेंट independent from a and b। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos y इक्वल टू x cos a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, proof that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम
लिख लेते हैं। cos y इक्वल टू cos y इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, x cos a प्लस y। यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos y, इस पूरे को इधर ले आइए तो cos a प्लस वाई, यहां पर बचेगा x। इसको एक बार पलट कर लिख लिए, x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू, यहां पर वही पुराना वाला फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर यानी cos a प्लस वाई, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, cos y का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन y, माइनस डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर cos y और इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस cos a प्लस वाई, माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का फिर होगा तो इसका तो 0 होगा, इसका 1 होगा, और स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। इसको आगे और हल करते हैं तो इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा, माइनस को पहले लिख लेते हैं, साइन वाई को पहले लिख लेते हैं, साइन वाई, उसके बाद cos a प्लस वाई और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस cos वाई और साइन a प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। इसको पलट के लिख लीजिए, इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लीजिए साइन a प्लस वाई cos वाई और माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। इसको हम a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको a इसको b, तो पढ़ के देखिए, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b का फार्मूला है, तो साइन a मतलब a प्लस वाई माइनस b, b यानी कि y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ पर y से y कैंसल हुआ, तो ये तो मिला हमको dx अपॉन dy। इसका रेसिप्रोकल पलट के लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, और यही हमको प्रूफ करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब सो दैट f डबल डैश x exists for all real x and find it। तो सबसे पहले हमको दिया है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब, इसको नोट कर लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब। अब ये जो मॉड है उसका डेफिनेशन क्या होता है, आपको पता है कि जो मॉड x होता है उसका डेफिनेशन होता है, इसका मान प्लस में आएगा, मॉड x इक्वल टू x होगा यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी यदि x इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा f(x)
इज इक्वल टू, अब यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए x पुट करेंगे तो x क्यूब होगा, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स क्यूब होगा x इज लेस देन 0 के लिए। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको उतार लीजिए, इसका हो जाएगा 3 सामने आएगा और 3 में एक कम होगा तो -3x², ये x इज लेस देन 0 के लिए। एक बार फिर से करते हैं इसका, f डबल डैश x इज इक्वल टू, तो ये 2 सामने आएगा तो 6x हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -6x, x इज लेस देन 0 के लिए। ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि जितने भी रियल x हैं, है ना, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। यहां पर यदि हम x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर रखते हैं तो जो भी हमको मिलेगा वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। जैसे यहां पर हम 0 रखते हैं तो 6 इंटू 0 0 आया, 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 1 आएगा। तो इसी तरह से 0 से छोटा यानी कि निगेटिव के लिए भी x की जगह यदि हम यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तब भी ये जो f डबल डैश x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इसको, हेंस f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, हेंस f डबल डैश x exists for all real x, real x। तो ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट d by dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। इंडक्शन मेथड का यूज करके इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, d by dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये। तो इंडक्शन मेथड में होता क्या है, इंडक्शन मेथड में 3 बातें हैं। सबसे पहले हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए ट्रू है ऐसा हम कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो 3 ही बात है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू n के स्थान पर 1, x की पावर 1 माइनस 1। तो dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा x की पावर 0। तो dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आया। तो dx बाई डी एक्स आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 इक्वल टू 1 होगा। तो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए यह क्या है, ट्रू है। फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट n इक्वल टू k, ठीक। एज्यूम दैट फॉर n इक्वल टू k इट इज ट्रू। पहले से हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। तो चलिए n की जगह पर k रखेंगे, तो d बाई डी एक्स की पावर k इज इक्वल टू
के एक्स की पावर के माइनस वन, के एक्स की पावर के माइनस वन। अब थर्ड केस क्या है, ये केस सेकेंड था ना, केस सेकेंड, और ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। अब लास्ट केस है केस थर्ड। थर्ड केस में क्या होता है, हमको प्रूफ करना रहता है, टू प्रूफ फॉर n इक्वल टू के प्लस वन इट इज ट्रू। मतलब के प्लस वन के लिए है सत्य है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए n इक्वल टू के प्लस वन रख के देखते हैं। तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n यानी कि k प्लस वन इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसा था। तो इस n की जगह k प्लस वन रखेंगे, और यहां पर जो n है उसके स्थान पर भी हम रखेंगे k प्लस वन। तो ये वन से माइनस वन कैंसल हुआ, तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन एक्स की पावर k। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर k इंटू एक्स। क्योंकि पावर या बेस यदि सेम है तो पावर प्लस होता है, तो इसको ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वन, तो के सामने आ जाएगा और के में एक माइनस होगा। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर के प्लस एक्स के की पावर के माइनस वन। ठीक है ना। अब x की पावर k प्लस के एक्स, इसको तोड़ लेते हैं, x की पावर k इंटू एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है। अब इसको और लिख सकते हैं, x की पावर k कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर बचेगा वन प्लस, है ना, के एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस वन। तो x की पावर k वन प्लस k, यहां पर x की पावर वन है और यहां पर माइनस वन है, तो दोनों मिला के x की पावर जीरो हो जाएगा। यदि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो वन में से माइनस वन करेंगे तो जीरो होगा। तो x की पावर k ये हो जाएगा वन प्लस k। x की पावर जीरो यानी वन होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं k प्लस वन एक्स की पावर k। अब देखिए राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन। यहां पर जैसे साइन ए प्लस बी के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, तो हमको कॉस ए प्लस बी के लिए भी फार्मूला बनाना है। तो चलिए जो दिया है मैं उसको पहले लिख लेता हूं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए या फिर बी,
जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जब ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी ए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर ए के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉस बी कांस्टेंट रहेगा। कॉस बी को बाहर करिए और डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस यहां पर साइन बी कांस्टेंट होगा और डी बाई डी एक्स डी बाई डी ए कॉस ए, कॉस ए, यहां पर ए आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ए प्लस बी इनटू, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में है ए प्लस बी उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो ए का डिफरेंशिएशन 1 होगा और बी कांस्टेंट होने के कारण 0 इज इक्वल टू कॉस बी इंटू साइन ए का होगा कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ये होगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस और माइनस माइनस साइन ए साइन बी। तो आप देख रहे हैं हमारे पास cos a प्लस बी का फार्मूला तैयार है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। 21, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन which is continuous everywhere, which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points, justify your answer। तो हमको एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल देना है जो कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको पता है एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, या तो ये x के इक्वल होता है या माइनस एक्स के इक्वल होता है। x के इक्वल कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब होता है, जब x इज लेस देन 0 हो। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तरीका है इसका, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, x इज लेस देन 0। तो जो x इज लेस देन 0 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव है 1, दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। दोनों को इक्वल होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो हमको y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स
एच एक्स, एल एम एन ए बी सी। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों को एज इट इज रखेंगे, मतलब इसको कुछ नहीं करना है। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स जी एक्स, डी बाई डी एक्स एच एक्स, एच एक्स, और इसको कुछ नहीं करना है, एल एम एन ए बी सी। ये आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो, अब सेकेंड लाइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका R2 का, तो पहले और तीसरे को सेम रखना है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये सेम रहेगा, और दूसरे लाइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स एल, डी बाई डी एक्स एम, डी बाई डी एक्स एन, इसको सेम रखना है, ए बी सी। अब क्या करना है, प्लस। अब तीसरे लाइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले दूसरे को सेम रखना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एल एम एन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ए, डी बाई डी एक्स बी, डी बाई डी एक्स सी, ऐसे। तो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका जी डैश एक्स, इसका एच डैश एक्स, ये एल एम एन ए बी सी, ए बी सी, प्लस ये देखिए एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, कांस्टेंट होने के कारण ये तीनों का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ए बी सी, प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एल एम एन, ये कांस्टेंट है ए बी सी, तो ये हो जाएगा 0, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के यदि सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड रो 0 है, इसका थर्ड रो 0 है, इसलिए भी 0 होगा, तो +0 +0, तो कुल मिला के ये हमको मिला एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, सो दैट ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, इसको e की पावर x पढ़िए, ये वाला x है, तो जो खत्म होगा e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर a cos इनवर्स x, ये जो खत्म होगा। अब पावर में जो है उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, a cos इनवर्स x, तो इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x
यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर करिए, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ए को पहले लिखिए ए, और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये वाई है तो इसके स्थान पर वाई लिखिए, और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इधर लाइए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एक काम करते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन करने के पहले एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट हट जाएगा। तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन कहिए, इसको सेकेंड कहिए। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो पावर में 2 वो सामने आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और 2 में से 1 कम होगा तो 1 आएगा। फिर इस डी वाई बाई डी एक्स का फिर होगा, तो डी बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x होगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और y का फिर होता है तो dy बाई डी एक्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये होगा आपका 2 को सामने लिख देता हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ए डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों मिला के क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर y dy बाय डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 कैंसल है ना, dy बाई डी एक्स 1 है, यहां पे 2 है तो 1 बचेगा, ये कैंसल। क्या क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, और यहां पर ए स्क्वायर बचा है उसको इधर ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, तो माइनस ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ये नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर, अगला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका वीडियो अपलोड करूंगा।